जय हिंद। आज का हमारा टॉपिक है डाइजेस्टिव सिस्टम। आज का हमारा टॉपिक है डाइजेस्टिव सिस्टम। अब देखिए सिस्टम क्या होता है। सिस्टम किसी भी चीज़ों के समूह को सिस्टम कहा जाता है। किसी भी चीज़ों के समूह को क्या कहा जाता है? सिस्टम कहा जाता है। जैसे कि हम कहते हैं कि कंप्यूटर क्या एक सिस्टम है, क्योंकि कंप्यूटर कई पार्टों से मिलकर बना होता है। जैसे एक मॉनिटर है, सीपीयू है, कीबोर्ड है, माउस है। क्या है? कंप्यूटर की ये पार्ट है और ये मिलकर क्या बनाते हैं? समूह बनाते हैं। ठीक है, जिससे कि उसे क्या कहते हैं? कंप्यूटर सिस्टम कहते हैं। किसी भी समूह, किसी भी पार्ट जब मिलकर बनाते हैं कोई समूह तो उसे क्या कहते हैं? सिस्टम कहते हैं। किसी भी चीज़ों के समूह को क्या कहा जाता है? सिस्टम कहा जाता है। यानी सिस्टम को हिंदी में हम कहते हैं तंत्र। ठीक है, अब आता है डाइजेस्टिव। डाइजेस्टिव क्या होता है? डाइजेस्टिव इंग्लिश में कहते हैं पाचन। ठीक है, क्या कहते हैं? पाचन कहते हैं। पाचन क्या कहते हैं? भोजन जो ग्रहण करते हैं, भोजन के रूप में ग्रहण किए गए जटिल पदार्थ, जो भोजन हम ग्रहण करते हैं वो जटिल अघुलनशील पदार्थ होते हैं। ठीक है, तो हमारे जो शरीर की कोशिकाएं होती है बहुत छोटी छोटी होती है, जिससे कि जटिल पदार्थ जो होते हैं वो हमारे शरीर कोशिकाएं नहीं प्रयोग कर पाते। ठीक है, तो भोजन क्या करता है? ये जटिल अघुलनशील पदार्थों को सरल घुलनशील पदार्थों में खंडित करता है, जिससे कि हमारे शरीर की कोशिकाएं प्रयोग कर सकें। ठीक है, तो क्या करता है? पाचन क्रिया होता है जटिल अघुलनशील पदार्थों को सरल घुलनशील पदार्थों में खंडित करते हैं। ठीक है, पाचन एक फिजियोकेमिकल प्रक्रिया। क्या कहता है कि जब भोजन ग्रहण करते हैं तो हम क्या करते हैं? भोजन को खाते हैं हम, तो क्या हम चबाते हैं, वो क्या है? फिजियोकेमिकल है। ठीक है, फिजियो यानी भौतिकी, और केमिकल क्या होता है कि जब हमारे जो साइड को जो लाभ निकलते रहते हैं, मुंह में, वो क्या करते हैं? भोजन को मिलाने का क्या करते हैं? मिलते हैं जब, जो कि एक केमिकल प्रक्रिया है। तो पाचन क्या एक फिजियोकेमिकल प्रक्रिया है। ठीक है, पाचन जल, विटामिन, खनिज पदार्थ छोटे होते हैं, अतः इनका पाचन नहीं होता है। ठीक है, पाचन क्रिया सभी में नहीं होती। पाचन क्रिया मुख्यतः कार्बोहाइड्रेट, वसा और प्रोटीन में होती है। किसी पाचन क्रिया सिर्फ होती है कार्बोहाइड्रेट, वसा और प्रोटीन में होती है। ये ऐसे पदार्थ हैं जिनका पाचन होता है, लेकिन जल में पाचन क्रिया नहीं होती। पाचन की क्रिया नहीं होती, पाचन इसमें होते ही नहीं। तो जल, विटामिन, खनिज ऐसे पदार्थ हैं जिनका पाचन नहीं होता है, क्योंकि ये इतने छोटे होते हैं कि हमारे शरीर कोशिका इसे प्रयोग कर लेती है और इनका डायरेक्ट क्या करती है? ऑब्जॉर्ब कर लेती है, यानी इसका अवशोषण कर लेती है। हमारी कोशिका जो होती है इन जल, विटामिन, खनिज पदार्थों को क्या कर लेती है? अवशोषण कर लेती है, यानी ऑब्जर्व कर लेती है। उसके बाद पाचन का मुख्य कार्य क्या होता है? पाचन का मुख्य कार्य क्या होता है? शरीर को ऊर्जा प्रदान करना। पाचन क्या होता है? हम खाना खाते हैं किस लिए? हमारे शरीर को ऊर्जा प्रदान करने। पाचन का जो मुख्य कार्य होता है वो क्या करता है? पाचन का मुख्य कार्य होता है ऊर्जा प्रदान करना। क्या होना? ऊर्जा प्रदान करना। ठीक है, अब हम आइए, हमारे शरीर की क्या है? तंत्र है। ये हमारे शरीर क्या है? तंत्र है। यकृत है, ये अमाशय है, अग्नाशय है, पित्ताशय, ये बड़ी आंत, ये छोटी आंत, ये गुदा है। ये क्या? एक हमारे पार्ट, शरीर के पार्ट क्या है? और ये सभी क्या करते हैं? ये सभी क्या करते हैं? पाचन क्रिया करते हैं। क्या करते हैं? पाचन क्रिया करते हैं। इसलिए हमारे शरीर की क्या है? एक पाचन है, पाचन तंत्र है। ठीक है, ठीक, क्या करते हैं? पाचन भोजन जो ग्रहण करते हैं, ठीक है, एक घुलनशील पदार्थ होते हैं, अघुलनशील पदार्थ होते हैं, उसे सरल घुलनशील पदार्थों में खंडित करता है। ठीक है, उसे क्या कहते हैं? पाचन कहते हैं। और इस कार्य को करने के लिए हमारे शरीर के जो पार्ट है उसको क्या कहते हैं? पाचन तंत्र कहते हैं। क्या कहते हैं? पाचन तंत्र कहते हैं। ठीक है, आप बताते हैं कि पाचन यानी डाइजेस्टिव सिस्टम कितने प्रकार के हैं। ठीक है, डाइजेस्टिव सिस्टम कितने प्रकार के हैं ये बताते हैं। अब बात करते हैं डाइजेस्टिव सिस्टम के कितने प्रकार होते हैं। तो बता दें डाइजेस्टिव सिस्टम के दो प्रकार होते हैं। एक होता है आहार नाल, जिसे कहते हैं एलिमेंट्री कैनल, और एक होता है पाचन ग्रंथियां, जिसे क्या कहते हैं? डाइजेस्टिव ग्लैंड्स कहते हैं। ठीक है, अब बात करते हैं आहार नाल क्या होता है। आहार नाल जिसमें भोजन उपस्थित होता है, उसे आहार नाल कहते हैं। ठीक है, देखिए आहार जिसमें भोजन उपस्थित होता है उसे आहार नाल कहते हैं। मुख से लेकर गुदा तक के हमारे शरीर में भोजन उपस्थित होता है, इसलिए क्या है? एक आहार नाल। अब आहार नाल की लंबाई कितनी होती है? बता दें आहार नाल की जो लंबाई होती है वो होती 32 फीट। ये होती 32 फीट। अगर बात किया जाए इसके मीटर में कन्वर्ट करने के तो कम से कम 9-10 मीटर इसकी लंबाई होती है। 9 से 10 मीटर जो होती है इसकी लंबाई होती है। अगर हमें फिट में ज्ञात करना हो तो 32 फीट इसकी लंबाई होती है। अगर हमें मीटर में कन्वर्ट करना हो तो 9 से 10 मीटर इसकी लंबाई होती है। ये आहार नाल एक
आहार नाल जो है, आहार नाल पार्ट सबसे बड़ा होता है, हमारे शरीर का जो नाल होता है सबसे बड़ा आहार नाल होता है। ठीक है, आहार नाल के भी कई भाग है, आहार नाल के 3 भाग है। आहार नाल में कितने भाग हैं? मुख, ग्रसनी, ग्रास नली को अग्रांत क्षेत्र कहते हैं। अग्रांत क्षेत्र मतलब होता है जिसमें शुरुआत में जो भोजन उपस्थित होता है, जब खाना खाते हैं तो सबसे पहले कहाँ जाता है? मुंह में, तो क्या है वो अग्रांत क्षेत्र है। ग्रासनी, उसके बाद कहाँ जाता है खाना? ग्रासनी जाता है, ग्रसनी में जाता है, उसके बाद ग्रास नली। ये क्या है? अग्रांत क्षेत्र है। ये क्या है? अग्रांत क्षेत्र है। ठीक है, ये क्या? अग्रांत क्षेत्र, अग्रांत, अग्रांत क्षेत्र। ये क्या है? अग्रांत क्षेत्र, क्योंकि भोजन सबसे पहले मुख में जाता है, मुख से ग्रासनी में, ग्रासनी में ग्रासनली में जाता है। ठीक है, इसमें ये क्या? अग्रांत क्षेत्र है। उसके बाद आता है मध्यांतर क्षेत्र। ठीक है, ठीक है, अब देखिए यहाँ से लेकर यहाँ तक ये होता है मध्यांतर क्षेत्र। क्या होता है? मध्यांतर, मध्यांतर, मध्यांतर क्षेत्र। ये क्या होता है? मध्यांतर क्षेत्र। उसके बाद आता है तो गुदा, गुदा, गुदा के बाद गुदा नलिका, गुदा नलिका, नलिका, गुदा और गुदा नलिका, गुदा और गुदा नलिका। ये क्या है? ये क्या है? पश्चांत्र, पश्चांत्र। ये क्या है? पश्चांत क्षेत्र। ठीक है, पश्चांत क्षेत्र होते हैं। आहार नाल जिसमें भोजन उपस्थित होता है उसे क्या कहते हैं? आहार नाल कहते हैं। ठीक है, हम खाना खा रहे हैं, बता दें, खाना खा रहे हैं, भोजन कहाँ उपस्थित होता है? हमारे पेट में तो होता है, तो खाना यहाँ से खाएं, गोदा तक निकलने से पहले, भोजन को बाहर निकलने से पहले कहाँ भोजन कहाँ उपस्थित होता है? आहार नाल में होता है। और आहार नाल की लंबाई कितनी होती है? तो 32 फीट। अगर मीटर में ज्ञात करना हो तो 9-10 मीटर के आसपास इसकी लंबाई होती है। और लंबाई इसके अग्रांत क्षेत्र आते हैं, तो मुख, ग्रसनी, ग्रास नली को अग्रांत क्षेत्र कहते हैं। अमाशय, छोटी आंत, बड़ी आंत को मध्यांतर क्षेत्र कहते हैं। और गुदा, गुदा नलिका को पश्चांतर क्षेत्र कहते हैं। ठीक है, अब हम बता पाचक ग्रंथियाँ। पाचक ग्रंथियाँ कौन कौन सी होती है? अब बता दूँ आपको। ठीक है, पाचन ग्रंथियाँ क्या होती है? जो एक एंजाइम छोड़ती है, जो भोजन जो पाचन क्रिया होती है। ठीक है, एंजाइम्स जो होते हैं पाचन क्रिया को सक्रिय करती है। ठीक है, पाचन। अब बताते हैं पाचन ग्रंथि कौन कौन सी होती है। सबसे पहले आता है लाल ग्रंथि। कौन सा आता है? लाल ग्रंथि। कौन सा आता है? लाल ग्रंथि। ठीक है, क्योंकि जब भोजन खाते हैं तो हमारे मुख से जो लार निकलता रहता है, किससे निकलता है? लाल ग्रंथियों से निकलता है। ठीक है, उसके बाद आता है जठर ग्रंथि। कौन सा था? जठर ग्रंथि। ये क्या है? जठर ग्रंथि। जठर ग्रंथि कहाँ होती है? ये अमाशय में उपस्थित है। ठीक है, ये अमाशय में होते हैं, ये एंजाइम छोड़ते रहते हैं। ठीक है, भोजन को, भोजन जो आता है इसमें, ये जठर ग्रंथि इसको पाचन क्रिया को सक्रिय करती है, उसको पाचन क्रिया को बढ़ाती है। ठीक है, उसके बाद कहाँ आता है? उसके बाद लगता है लीवर। लीवर भी एंजाइम छोड़ते हैं, ये इसमें पाचन क्रिया नहीं होती, इसे एंजाइम छोड़ते रहते हैं। ये क्या होते हैं? हमारे तंत्र के बाहरी क्षेत्र में होते हैं, जो एक एंजाइम छोड़ते रहते हैं और पाचन क्रिया होती रहती है। क्या है? लीवर है। लीवर है, लीवर को क्या कहते हैं? यकृत कहते हैं। क्या कहते हैं? यकृत, यकृत। ठीक है, नलिका की अगर बात किया जाए तो आहार नाल सबसे बड़ी नलिका होती है, और जो पार्ट होता है, सबसे बड़ा जो पार्ट होता है वो होता है यकृत। और सबसे बड़ी ग्रंथि कौन सी? इसे ग्रंथि कभी कभी पेपर में पूछता है, सबसे बड़ी ग्रंथि कौन सी हमारे शरीर में? तो सबसे बड़ी ग्रंथि बता दें तो यकृत ग्रंथि होती है। ये क्या छोड़ते हैं? एंजाइम छोड़ते रहते हैं। ठीक है, तो यकृत। उसके बाद इसमें देखिए अग्नाशय भी पूछता है कि मतलब यकृत में कौन सी, ये पाइन वो क्या कहते हैं इसे? अग्नाशय। अग्नाशय होते हैं, ये भी क्या होता है? एंजाइम छोड़ते रहते हैं, इसे अग्नाशय होता है। इसे क्या कहते हैं? और अग्नाशय, सॉरी अग्नाशय इधर होता है, ये होता है पित्ताशय। ठीक है, पित्त रस छोड़ता रहता है, पित्तीय रस छोड़ता है, पित्ताशय, पित्ता, ये क्या छोड़ता रहता है? पित्ताशय, यकृत और पित्ताशय एंजाइम छोड़ते रहते हैं। ठीक है, उसके बाद आता है, उसके बाद क्या होता है? अग्न्याशय। अग्न्याशय क्या होते हैं? हमारे पार्ट के साइड में होते हैं, इधर बाईं ओर होते हैं। ये क्या छोड़ते हैं? एंजाइम छोड़ते रहते हैं। ठीक है, एंजाइम छोड़ते रहते हैं। ये क्या है? अग्न्याशय, अग्न्याशय, अग्न्याशय। ठीक है, अग्न्याशय। ठीक है, क्या होता है? अग्न्याशय होती है, ये एंजाइम छोड़ते रहते हैं। ठीक है, उसके बाद क्या आता है? ये जो हमारी छोटी आंत होती है, जो छोटी आंत होती है, इसमें भी कई सारी ग्रंथियाँ होती हैं अंको टाइप के। ठीक है, जैसे अग्रांत, उसे क्या कहते हैं? उसे ग्रंथि कहते हैं, अग्रांत क्षेत्र।
सॉरी अंत्र 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 ग्रंथि, छोटी नली जो चीज छोटी यहाँ थी इसके अंदर भी छोटी छोटी ग्रंथियाँ होती हैं हमको टाइप में, इसे आंत्र ग्रंथि कहते हैं। क्या कहते हैं? आंतरिक आंतरिक ग्रंथि कहते हैं। ठीक है, अब बात करते हैं एक एक पार्ट की। पाचन क्रिया तो हमारे ये पार्ट करते हैं। ठीक है, और पाचन क्रिया बताया अभी पाचन क्रिया किसमें किसमें होती है? कार्बोहाइड्रेट, वसा और प्रोटीन में ही पाचन क्रिया होती है। और जल खनिज और विटामिन पाचन क्रिया नहीं होती है। ठीक है, अब हम इसके एक एक पार्ट के बारे में पढ़ेंगे। पाचन क्रिया कहाँ शुरुआत होती है और कहाँ पर खत्म होती है, एक एक पार्ट के बारे में हम बताएंगे। ठीक है, तो दोस्तों आहार नाल का जो पहला भाग होता है उसे क्या कहते हैं? मुख गुहा कहते हैं। मुख गुहा कहते हैं। भोजन का प्रारंभ जो करते हैं, भोजन प्रारंभ करते हैं, खाते हैं सबसे पहले तो मुख यानी वोकल कैविटी के द्वारा खाते हैं। गुहा क्या होता है? जो खाली स्थान को गुहा कहा जाता है। ठीक है, आहार नाल का पहला भाग होता है, जो मुख गुहा होता है आहार नाल का पहला भाग होता है, क्योंकि जो भोजन खाते हैं सबसे पहले मुख गुहा से खाते हैं। ठीक है, मुख गुहा के द्वारा खाते हैं। ठीक है, उसके बाद दो मांसल ओठों से घिरा होता है। मुख, ये हमारा मुख होता है। ठीक है, ये क्या है? दो ओठ है, दो ओठों से ये घिरा होता है। क्या होता है? दो ओठों से घिरा होता है। ये आहार नाल का पहला भाग होता है और दो ओठों से घिरा होता है। ठीक है, इसमें दो जबड़े होते हैं। ठीक है, ये क्या है? एक निचला जबड़ा होता है, एक निचला जबड़ा होता है। इसके क्या कहते हैं? निचला जबड़ा। और इसको क्या कहते हैं? ऊपरा जबड़ा। ऊपरी जबड़े में क्या होता है? तालू होते हैं। ठीक, ऊपरी जबड़ के ऊपर क्या होता है? ऊपरी जबड़े के ऊपर तालू होती है। ठीक है, ठीक है, क्या होता है? तालू होती है। और ओठे जो होते हैं कैसे होते हैं? मांसल होती है। और हमारी जो मुख होता है यानी और देख लीजिए, और अंदर जो होते हैं वो क्या होते हैं? एक दरार टाइप का होता है। क्या होता है? दरार टाइप का होता है। ठीक, मुख गुहा के ऊपर को तालू कहते हैं। मुख गुहा का जो ऊपरी परत है उसे क्या कहते हैं? तालू कहते हैं। ये जो होता है ऊपरी तरफ होता है उसे क्या कहते हैं? तालू कहा जाता है। और इसको क्या कहते हैं? निचला जबड़ा। ठीक है, उसको ऊपला जबड़ा, इसको क्या कहते हैं? ओंठ कहते हैं। दो ओठों से हमारा मुख घिरा होता है। ठीक है, या दो जबड़ों से घिरा होता है। हमारे दो जबड़े हैं। ठीक है, ऊपर और निचले जबड़ा। ठीक है, मुख गुहा में दांत और जीभ उपस्थित होते हैं। अब बात करते हैं दांत और जीभ उपस्थित होते हैं। ठीक है, खाना जब खाते हैं तो पाचन क्रिया यही शुरुआत होती है, मुख गुहा से शुरुआत होती है। पाचन क्रिया सबसे पहले शुरुआत होती है मुख गुहा से। कहाँ शुरुआत होती है? मुख गुहा से। दांत क्या करते हैं? हम भोजन खाते हैं वो क्या जटिल पदार्थ होते हैं, और जटिल पदार्थ क्या करते हैं? हमारा दांत कूचता है। क्या कहते हैं? कूचता है। उसको क्या कर रहा है? छोटे छोटे खंडित कर रहा है। ठीक है, छोटे छोटे रूप में खंडित कर रहा है। जाहिर सी बात है, अगर आप खाना देखिए कभी अटक जाता है, आप जल्दी खाना खाते हैं तो अटक जाता है। क्यों? क्योंकि वो उसको सरल पदार्थों में नहीं कर रहे हैं, सरल पदार्थों में नहीं कर रहे हैं, उसको ग्रसनी के हिसाब से उसको सरल पदार्थों में चाहिए। ठीक है, उसको पहले छोटे छोटे खंडित करना चाहिए, फिर उसको अंदर खाना चाहिए। ठीक है, जिससे कि हमारे अंदर की ज़्यादा ताकत ना लगे, ज़्यादा मांसपेशी, ज़्यादा ऊर्जा की घटित ना हो। ठीक है, तो मुख गुहा में दांत और जीभ उपस्थित होते हैं। दांत का मुख्य कार्य होता है उसको छोटे छोटे खंडित करना, जटिल पदार्थों को सरल पदार्थों में खंडित करना, छोटे छोटे टुकड़ों को बांटना। ठीक है, उसके बाद जीभ का कार्य क्या होता है? जीभ का जो कार्य होता है, जीभ एक मांसल पेशी रचना होती है। जीभ कैसा होता है? एक पेशी मांसल रचना होती है। ये जो हमारा जीभ है ये स्वाद का पता लगाते हैं कि कौन सा कैसा स्वाद है, स्वाद का पता लगाते हैं। और जीभ का क्या कार्य होता है? भोजन को गमोड़ना, भोजन को मिलाना। भोजन खाते हैं तो क्या करते हैं? हम भोजन को मिलाते हैं। क्या करते हैं? खाना खाएं भोजन को मिलाने का काम करता है। और हम कोई चीज़ खाते हैं तो हमें स्वाद का भी पता लगाता है। इसे क्या कहते हैं? जीभ। और दांत का कार्य होता है छोटे छोटे खंडित करना, छोटे छोटे टुकड़ों को खंडित करना। ठीक है, इसे जीभ और दांत के कार्य होते हैं। आहार नाल का पहला भाग क्या होता है? मुख गुहा होता है, जहाँ से भोजन शुरुआत होता है। ठीक है, दांत और जीभ के बारे में बता दें। अब जीभ जो होता है कैसे हमें पता लगता है कि वो मीठा है, तीखा है, कड़वा है? कैसे पता लगता है? कैसे हमें पता लगता है कि वो तीत है, कड़वा है और खट्टा है? देखिए ऐसा होता है, मान लीजिए मेरे जीभ है, ये क्या जीभ है? जीभ पे क्या होता है? छोटे छोटे क्या होते हैं? स्वाद कलियां होते हैं। ये सूक्ष्मदर्शी से आप जब देखेंगे वैसे भी हमें दिखता है आंखों से, सूक्ष्मदर्शी से और देखेंगे तो छोटे छोटे कलियों के रूप में दिखाई पड़ता है। ठीक है, जिससे हमें क्या स्वाद का पता चलता है, स्वाद का अनुभव होता है। ठीक है, ऐसे छोटे छोटे होते हैं। ठीक है, अब बाद में देखा कि जीभ में हमारे ऐसे लकीर होती है ना ये। ठीक है, जो होता है पिछला भाग, जीभ का पिछला भाग होता है। ठीक है, बीच का जो पिछला भाग होता है, ठीक है, वो किसी मुख गुहा के पिछले जोड़ से जुड़ा होता है। मुख गुहा के पिछली जबड़े से जुड़ा होता है, मुख गुहा के पिछले सिरे से जुड़ा होता है। और जो जीभ का पहला भाग है, ठीक है, पहला भाग ये स्वतंत्र होता है।
आप जैसे कुछ बिस्कुट विस्कुट खाते हैं तो जीभ में, या खाना खाते हैं या बिस्कुट खाते हैं तो देखते हैं आप जीभ में फंस जाता है, तो आप क्या करते हैं कि इससे निकालते हैं ना। ये जो होता है ये स्वतंत्र होता है, यानी आप मुंह में किसी भी स्थान पर ले जा सकते हैं, किसी भी, ठीक है। भोजन में जब मान लीजिए जैसे वो खाते हैं ना बिस्कुट विस्कुट, तो आपके दांतों में फंस जाता है, तो आप क्या करते हैं उसको निकालते हैं। तो किससे निकालते हैं, पिछले सिरे से निकालते नहीं, वो अगले सिरे से निकालते हैं, क्योंकि अगला सिरा जो है वो स्वतंत्र है और मुख के किसी भी सिरे में जा सकता है, ठीक है। तो पिछले जो अगला सिरा वो स्वतंत्र होता है, ठीक है। अब ठीक है, और जो पहला सिरा होता है, जीभ का पहला सिरा स्वतंत्र होता है और जीभ का जो पिछला सिरा है वो मुख गुहा के पिछले सिरे से जुड़ा होता है। और जो जीभ का पहला सिरा, ठीक है, जीभ का पहला सिरा जो होता है वो कोई पदार्थ मीठा या खट्टा है, तो जो पदार्थ मीठा होगा उसका पता लगाता है। इसका क्या पता था, मीठा। जीभ का पहला जो सिरा है वो मीठे का पता लगाता है, मीठे का पता लगाता है, ठीक है। कौन सा मतलब वो पदार्थ मीठा है तो कौन बताएगा, जीभ का पहला सिरा बताएगा, ठीक है। ठीक है, ये दोनों जो बताते हैं वो खट्टे पदार्थ बताते हैं कि सॉरी नमकीन, वो पदार्थ नमकीन कैसे है तो उसका पता लगाते हैं। और जो पिछला वो कड़वा बताता है, क्या बताता है, कड़वा। कोई का पदार्थ कड़वा होगा तो जीभ का पिछला सिरा बताएगा, कौन बताएगा, पिछला सिरा। ये या क्या बताते हैं, खट्टे पदार्थ। अगर कोई पदार्थ खट्टे हैं, खट्टे, ठीक है, ये खट्टे, ये भी खट्टे, ठीक है। जीभ के जो दोनों साइड के सिरे होते हैं, जो जीभ के दोनों साइड जो होते हैं वो खट्टे पदार्थ का पता लगाते हैं कि वो पदार्थ सच में खट्टा है, ठीक है। और जो बीच का होता है वो पदार्थ नमकीन होगा तो नमकीन को पता लगाता है, नम, ठीक है। अब एक बार फिर से देख लीजिए, जीभ का जो पहला सिरा होता है वो स्वतंत्र होता है और जीभ का जो पिछला सिरा होता है मुख गुहा के पिछले सिरे से जुड़ा होता है। और जीभ का पहला सिरा होता है वो मीठे का पता लगाता है, मीठे पदार्थों का पता लगाता है। और जो इसके साइडें हैं, ठीक है, उसको साइडें दिया है, ये जो होते हैं वो पदार्थ को खट्टे पदार्थ का पता लगाते हैं। और जब बीच में होते हैं आप देखेंगे तो बीच में एक लकीर टाइप की होगी, वो नमकीन पदार्थों का पता लगाते हैं। और जो जीभ का पिछला सिरा होता है वो कड़वे पदार्थ का पता लगाते हैं, ठीक है। इसके बारे में मुख गुहा के बारे में मैंने बता दिया। और पाचन क्रिया सबसे पहले शुरुआत होती है मुख गुहा से, ठीक है। उसके बाद भोजन, देखिए ये होता है मेरा मुख, ठीक है, ये मुख गुहा होता है। खाना आप कहाँ से, मुख से शुरुआत करते हैं, खाना आप कहाँ शुरुआत करते हैं, मुख से। खाना खाने के बाद आते हैं ग्रासनी में। हम आपको ग्रासनी के बारे में बताते हैं। चलिए अब बताते हैं दूसरा स्टेप है हमारा ग्रसनी। आहार नाल का दूसरा स्टेप है ग्रसनी। मुख गुहा से जो भोजन है, लिबड़ा हुआ भोजन है, जो सना हुआ भोजन है, लार के साथ जो सना हुआ भोजन है वो मुख से कहाँ प्रवेश करता है, ग्रास नली में। इसमें दो छिद्र होते हैं, क्या होते हैं, दो छिद्र होते हैं। एक होता है निगल द्वार, निगल द्वार जो होता है आहार नाल में खुलता है, यानी भोजन निगल द्वार के माध्यम से आहार नाल में प्रवेश करता है, यानी ठीक है। आहार नाल, देखिए मुख गुहा ये है, ये ग्रसनी है, ठीक है, ग्रसनी, भोजन यहाँ से यहाँ पर आएगा और ज़्यादा, ठीक है। एक होता है, ये होता है कंठ द्वार, ठीक, एक होता है कंठ द्वार जो कहाँ श्वसन में खुलता है, कहाँ खुलता है, श्वसन में खुलता है। और ये होता है आहार नाल, ठीक, ये आहार नाल का ये होता है ग्रास नली, ग्रास नली होता है जो भोजन ग्रास नली में प्रवेश करता है, ठीक है। इसके दो स्टेप, इसमें दो छिद्र होते हैं। पहला होता है निगल द्वार, इसमें भोजन आहार नाल में, आहार नाल को सॉरी ग्रास नली में आता है। और दूसरा होता है कंठ द्वार जो श्वसन में खुलता है। कंठ द्वार से आगे एक एप्लिक, यहाँ पर क्या होता है, एप्लिग्लोटिस नाम का एक पट्टी होती है। जब भोजन करते हैं तो एप्लिग्लोटिस क्या करता है, उस श्वसन नली को बंद कर देता है, जिससे कि भोजन उधर नहीं जा पाता है और निगल द्वार के माध्यम से भोजन ग्रास नली में प्रवेश करता है, ठीक है। कहाँ प्रवेश करता है, ग्रास नली में प्रवेश करता है। उसके बाद ग्रास नली के बारे में आपको बताते हैं, ग्रास नली के बारे में आपको बताते हैं। चलिए इसको मिटा देंगे, ग्रास नली के बारे में बताते हैं। और सॉरी एक बता दें, इसकी जो ग्रसनी की लंबाई जो होती है वो 12.5 सेंटीमीटर ग्रसनी की लंबाई होती है, ठीक है। ग्रसनी की लंबाई अगर कोई पूछे, अगर पेपर में आए तो बता दीजिएगा 12.5 सेंटीमीटर इसकी लंबाई होती है। कितनी होती है दोस्तों, 12.5 सेंटीमीटर, ठीक है। अब बात करते हैं हम ग्रसनी की। चलिए हम ग्रसनी, आहार नाल का दूसरा स्टेप आता है ग्रसनी। ग्रसनी में क्या होता है, ग्रसनी में क्या होता है, ग्रसनी से भोजन का प्रवेश करता है ग्रास नली में,
कहाँ प्रवेश करता है? ग्रास नली में। और इसकी लंबाई बात किया जाए तो 20 से 25 सेंटीमीटर इसकी लंबाई होती है। कितनी होती है? 20 से 25 सेंटीमीटर इसकी लंबाई होती है। और इसमें क्या होता है? क्रमांक कुंचन गति होती है, जिसे क्या है, भोजन इसमें प्रवेश करता है। और इसमें क्या होता है? इसे क्रमांक कुंचन गति होती है। एक बार फैलता है, एक बार सिकुड़ता है, एक बार सिकुड़ता है, एक बार सिकुड़ता है, एक बार फैलता है, फैलता सिकुड़ता है, फैलता सिकुड़ता है। ये क्या है? क्रमांक कुंचन गति होती है। क्रमांक कुंचन गति से क्या होता है कि भोजन धीरे 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 करके आमाशय में प्रवेश करता है। इसमें पाचन क्रिया नहीं होती, इसमें पाचन क्रिया नहीं होती, इसलिए ये रास्ता है सिर्फ आता है। पाचन क्रिया आमाशय से शुरुआत होती है, कहाँ शुरुआत होती है? माउथ से शुरुआत होती है। लेकिन इसमें ग्रास नली में पाचन क्रिया नहीं होती, सिर्फ भोजन आमाशय में प्रवेश करता है। उसके बाद जो भोजन है कहाँ प्रवेश करता है? आमाशय में प्रवेश करता है। अब चलिए आमाशय की बात करते हैं। आमाशय क्या होता है? आमाशय एक होता है, एक थैलीनुमा संरचना होती है जो हमारे उदर गुहा के बाईं ओर स्थित होता है। कहाँ पे स्थित होता है? बाईं ओर स्थित होता है। अब देखिए, ग्रास नली से भोजन कहाँ प्रवेश करता है? आमाशय में। आमाशय में क्या होता है? इसके 3 भाग होते हैं। इस आमाशय में क्या होता है? 3 भाग होते हैं। पहला भाग होता है कार्डियक, दूसरा भाग होता है शुंडिक, और पिछला जो भाग होता है उसे पाइलोरिक कहते हैं। क्या कहते हैं? पाइलोरिक। और जो ये जो आमाशय है, इसकी जो कोशिकाएं होती हैं वो स्तंभाकार एपिथेलियम कोशिकाओं से मिलकर बनी होती है। किससे बनकर होती है? एपिथेलियम कोशिकाओं से मिलकर बनी होती है। और उसके अंदर का भाग आप देखेंगे तो जगह जगह पर क्या होंगे? जगह जगह पर धस्से होंगे। क्या होगा? जगह जगह पर धस्से होंगे। इसलिए कि आमाशय ग्रंथि या जठर ग्रंथि का निर्माण होता है। ठीक है। और क्या होता है कि इसमें, ठीक है, पहले भाग में क्या होता है? ये हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, ठीक है, जठर रस में जठर ग्रंथियों से जठर रस का स्राव होता है। क्या होता है? जठर रस निकलती है। और जठर रस कौन कौन से होते हैं? जठर रस कौन कौन से होते हैं? तो HCl को हाइड्रोक्लोरिक अम्ल। देखिए, ग्रास नली से सना हुआ भोजन आमाशय में प्रवेश करता है। आमाशय जो है एक थैलीनुमा संरचना होती है और इसकी जो दीवारें होती है वो एपिथेलियम कोशिकाओं से मिलकर बनी होती है। ठीक है। और इसके 3 भाग होते हैं। पहला भाग जो होता है वो उसको कार्डियक कहते हैं। पहला भाग कार्डियक होता है, बीच का भाग फुंडिक होता है और तीसरा भाग पाइलोरिक होता है। ठीक है। और इसमें 3 कोशिकाएं होती हैं, अमेजन कोशिकाएं, श्लेष्मा कोशिकाएं और पेप्सिनोजेन कोशिकाएं, निष्क्रिय पेप्सिनोजेन कोशिकाएं। ठीक है। और इसमें क्या होता है? हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, श्लेष्मा और निष्क्रिय पेप्सिन, ये जठररस क्या कहते हैं? जठररस के माध्यम से HCl, श्लेष्मा और निष्क्रिय पेप्सिनोजेन रस उत्पन्न करते हैं। जो एंजाइम्स होते हैं जो भोजन को पाचन क्रिया होती है। ठीक है। HCl को हाइड्रोक्लोरिक अम्ल कहते हैं। क्या कहते हैं? HCl को हाइड्रोक्लोरिक अम्ल कहते हैं। भोजन जो है आमाशय से छोटी आंत में प्रवेश करता है, अकृत में नहीं जाता है। ठीक है। वो अकृत में नहीं जाता क्योंकि एंजाइम छोड़ते हैं, उधर भोजन नहीं जाता है। ठीक है। आमाशय के बाद जो आमाशय में जो भोजन है वो कहाँ आता है? छोटी आंत में आता है। छोटी आंत में, इसको हम पेपर में आता है, इसको मतलब पहले क्या बोलते हैं? तो इसको बोलते हैं भाई, इसको क्या बोलते हैं? इसको जो बोलते हैं उसे ग्रहणी बोलते हैं। ये जो होता है छोटी आंत का जो पहला भाग होता है उसको ग्रहणी बोलते हैं। उसके बाद भोजन जो है, ये छोटी आंत कहने में छोटा है लेकिन बहुत बड़ा होता है। ठीक है। बड़ा होता है क्योंकि ठीक है, भोजन आमाशय से छोटी आंत में प्रवेश करता है और इसको पहले भाग को क्या बोलते हैं? ग्रहणी बोलते हैं। ये होता है अग्नाशय, इस साइड में होता है। क्या होता है? ये एंजाइम छोड़ते रहते हैं। ठीक है। एंजाइम छोड़ते हो और छोटी आंत में भी बताया था कि आंत्र ग्रंथियाँ होती हैं। इस छोटी आंत के अंदर की आंत्र ग्रंथियाँ होती है जो साइड में होती और एंजाइम छोड़ती रहती है। उसके बाद सना हुआ भोजन छोटी आंत से आता है, आते क्या कहता है? बड़ी आंत में प्रवेश करता है। ठीक है। बड़ी आंत में आते आते क्या होता है? भोजन इसमें आता है, ये बड़ी आंत होती है। ठीक है। और भोजन जो सना हुआ भोजन होता है उसके बाद आता है गुदे के द्वारा बाहर निकल जाता है। ठीक है। ठीक है। अब देखिए, एक बार फिर से देख लीजिए, ये मुख गुहा होता है, इससे भोजन में प्रवेश, जैसे प्रवेश द्वार होता है भोजन का। एक ग्रसनली होता है, एक ग्रास नली होता है, ये आमाशय होता है, ये एक्रत होता है, ये पित्ताशय होता है, ये अग्न्याशय होता है। इसको बड़ी आंत बोलते हैं और इसको छोटी आंत बोलते हैं। ठीक है। चलिए आज का वीडियो इसे
देखिए, ग्रास नली से सना हुआ भोजन अमाशय में प्रवेश करता है। अमाशय जो है एक थैली नुमा संरचना होती है और इसकी जो दीवारें होती है वो एपिथेलियम कोशिकाओं से मिलकर बनी होती है, ठीक है। और इसके 3 भाग होते हैं। पहला भाग जो होता है वो उसको कार्डियक कहते हैं। पहला भाग कार्डियक होता है, बीच का भाग फुंडिक होता है और तीसरा भाग पाइलोरिक होता है, ठीक है। और इसमें 3 कोशिकाएं होती हैं, अमेजन कोशिकाएं, श्लेष्मा कोशिकाएं और पेप्सिनोजेन कोशिकाएं, निष्क्रिय पेप्सिनोजेन कोशिकाएं, ठीक है। और इसमें क्या होता है, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, श्लेष्मा और निष्क्रिय पेप्सिन, ये जठरस क्या करते हैं, जठरस के माध्यम से HCl, श्लेष्मा और निष्क्रिय पेप्सिनोजेन रस उत्पन्न करते हैं। ये एंजाइम्स होते हैं जो भोजन को पाचन क्रिया होती है, ठीक है। HCl को हाइड्रोक्लोरिक अम्ल कहते हैं। क्या कहते हैं, HCl को हाइड्रोक्लोरिक अम्ल कहते हैं। भोजन जो है अमाशय से छोटी आंत में प्रवेश करता है, यकृत में नहीं जाता है, ठीक है। वो यकृत में नहीं जाता क्योंकि एंजाइम छोड़ते हैं, उधर भोजन नहीं जाता है, ठीक है। अमाशय के बाद जो अमाशय में जो भोजन है वो कहाँ आता है, छोटी आंत में आता है, छोटी आंत में। इसको हम पेपर में आता है, इसको मतलब पहले क्या बोलते हैं, तो इसको बोलते हैं भाई, इसको क्या बोलते हैं, इसको जो बोलते हैं उसे ग्रहणी बोलते हैं। ये जो होता है छोटी आंत का जो पहला भाग होता है उसको ग्रहणी बोलते हैं। उसके बाद भोजन जो है ये छोटी आंत कहने में छोटा है लेकिन बहुत बड़ा होता है, ठीक है, बड़ा होता है क्योंकि ठीक है, भोजन अमाशय से छोटी आंत में प्रवेश करता है और इसको पहले भाग को क्या बोलते हैं, ग्रहणी बोलते हैं। ये होता है अग्नाशय, इस साइड में होता है। क्या होता है, ये एंजाइम छोड़ते रहते हैं, ठीक है, एंजाइम छोड़ते हो। और छोटी आंत में भी बताया था कि आंत्र ग्रंथियाँ होती हैं, इस छोटी आंत के अंदर के आंत्र ग्रंथियाँ होती है जो साइडों में होती और एंजाइम छोड़ती रहती है। उसके बाद सना हुआ भोजन छोटी आंत से आता है, आते आते क्या करता है, बड़ी आंत में प्रवेश करता है, ठीक है। बड़ी आंत में आते आते क्या होता है, भोजन इसमें आता है, ये बड़ी आंत होती है, ठीक है। और भोजन जो सना हुआ भोजन होता है उसके बाद आता है गुदे द्वारा बाहर निकल जाता है, ठीक है, ठीक है। अब देखिए एक बार फिर से देख लीजिए, एक मुख गुहा होता है, इससे भोजन में प्रवेश, जैसे प्रवेश द्वार होता है भोजन का, एक रसनली होता है, एक ग्रास नली होता है, ये अमाशय होता है, ये यकृत होता है, ये पित्ताशय होता है, ये अग्न्याशय होता है। इसको बड़ी आंत बोलते हैं और इसको छोटी आंत बोलते हैं, ठीक है।